गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर पार्ट 8 मेरा बचपन का बैक एक्सरसाइज। तो चलिए मौखिक प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। मौखिक प्रश्न में क्या पूछा गया है, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के जो है समझिएगा क्या चैप्टर में क्या पढ़े हो और क्या जो है यहाँ पर आंसर है। मीटिंग में मैं इसका आंसर आप लोगों से पूछूंगा। बचपन में रविंद्रनाथ ठाकुर का समय किसके साथ अधिक बीता? तो बच्चों किसके साथ अधिक बीता? बचपन में रविंद्रनाथ ठाकुर का सबसे अधिक जो समय है वो किसके साथ बीता? नौकरों के साथ बीता, जैसे आप लोग चैप्टर में पढ़े हो। ब्रजेश्वर कौन था? ब्रजेश्वर कौन था? ब्रजेश्वर रविंद्र ठाकुर के घर में रहने वाला कौन था? नौकर था। बालक रविंद्र पेट दर्द का बहाना कब बनाते थे? जब स्कूल जाने का मन न होता तभी बालक जो है रविंद्र पेट दर्द का बहाना बनाते थे। बालक रविंद्र के बचपन के साथी कौन थे? बालक रविंद्र के बचपन के साथी उनके घर में रहने वाला नौकर ब्रजेश्वर और खिड़की के बाहर तालाब और बरगद का पेड़ जिसे वह अकेले में घंटों देखा करते थे। रेलगाड़ी के बारे में सत्य क्या कहता था? रेलगाड़ी के बारे में सत्य क्या कहता था? रेलगाड़ी के बारे में सत्य कहता था माल जो है ना, रेलगाड़ी मौत का क्या है? फंदा है। क्या कहता था उसके बारे में? रेलगाड़ी मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। बालक रविंद्र को स्कूल में कौन से विषय पसंद थे? तो बालक रविंद्र को स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी विषय पसंद थे। इसके बारे में आप लोग क्या है पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए लोगों के बारे में पाठ में आपने क्या पढ़ा, एक वाक्य में लिखिए। जैसे ब्रजेश्वर, तो आप लोग अभी जस्ट में ब्रजेश्वर कौन था मैं इसका आंसर बताया हूँ। ब्रजेश्वर क्या था? रविंद्र के घर में रहने वाला नौकर था। सत्य और सौमेंद्र तो बड़ी बहन के बेटे थे दोनों। ज्योतिरिंद्र रविंद्र के भाई थे, उनकी रुचि नाटक संगीत के अतिरिक्त घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। कादम्बरी रविंद्र जी की भाभी थी जिन्होंने रविंद्र को कविताओं से जोड़ने में सहायता की। सौदामिनी रविंद्र जी की बड़ी बहन थी। इस प्रकार से तो ये मौखिक ओरल प्रश्नोत्तर है, इसके बारे में आप लोगों को मीटिंग में पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों का उल्लेख पाठ में किस संदर्भ में हुआ है? जैसे शांति निकेतन, तो शांति निकेतन का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ? शांति निकेतन में क्या है? रविंद्रनाथ जी क्या करते थे? कविताएं लिखने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? शांति निकेतन से मिली, तथा पिताजी के साथ नजदीकी बढ़ने के संदर्भ में। अमृतसर पिता के साथ रहने और पढ़ने के संदर्भ में। जोड़ासा को रविंद्र जी का जन्म स्थान था। और इंग्लैंड तो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करने गए। तो इस प्रकार से वन लाइन में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, जैसे चैप्टर में इसके इस स्थान के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है पाठबोध में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धनी परिवारों के बच्चे अपनी माँ को डैश में ही देख सकते थे। किसमें देख सकते थे? रात में ही देख सकते थे। तो इस प्रकार से जो इसका ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा। ब्रजेश्वर डैश के मामले में बहुत कठोर था। किसके मामले में? छुआछूत के मामले में बहुत कठोर था। रविंद्र अपने पिता की डैश संतान थे? 14वां संतान थे। पहले ही दिन बालक रविंद्र को स्कूल से नफरत हो गई। मुंशी जी से छुट्टी के लिए डैश लिखवाने की विनती करता। अर्जी है ना, मुंशी जी से छुट्टी के लिए क्या लिखवाने के लिए? क्या? अर्जी लिखवाने के लिए विनती करता। और जब मैं 12 वर्ष का था तब जो मेरा डैश किया गया तो उपनयन संस्कार किया गया। नेक्स्ट चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। तो लिखित प्रश्न मैं आप लोगों को नोटबुक में सेंड कर दूंगा। और यहाँ दिया है, प्रायः तारीफ सुनकर हमारा हौसला बढ़ता है। जरा सोचिए, रविंद्रनाथ की कविताओं को सुनकर लोग यदि उनकी तारीफ नहीं करते, क्या तब भी वे एक महान कवि बन पाते? क्या तब भी वे एक महान कवि बन पाते? तारीफ का बाल मन पर क्या असर पड़ता है ना? तो तारीफ का बाल मन पर क्या पड़ता है? पॉजिटिव असर पड़ता है और उनको जो है आगे बढ़ने की क्या है? एक प्रोत्साहन भी मिलता है। इसलिए यदि अच्छे काम है तो उनकी जरूर तारीफ होनी चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता लिखी। तो बताइए क्या अशुद्ध है यहाँ पर? कविता का क्या हो जाएगा? कविताएं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविताएं लिखी। उसे अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। सही लग रहा है क्या? नहीं, गलत है। तो क्या हो जाएगा? उन्हें अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। उन्हें अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। एक कहानी की किताब ले आइए। तो ऐसा सही है क्या? नहीं, कहानी की एक किताब ले आइए। कहानी की एक किताब ले आइए, ऐसा हो जाएगा ना। एक कहानी की किताब नहीं, कहानी की एक किताब ले आइए। लड़का मिठाई लेकर दौड़ लगाता घर आया। तो लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। दौड़ लगाता नहीं, दौड़ता हुआ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। मेरे को घर जाना है। तो ऐसा बोलते हैं क्या? मुझे घर जाना है, ऐसा बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो ये शुद्ध इस प्रकार से करना है इसको। नेक्स्ट दिया है, नीचे दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। तो पेट दर्द, विग्रह में इसको समास विग्रह अलग अलग करना है। तो पेट दर्द, पेट में दर्द। चित्रकला, चित्र के लिए क्या? कला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रस भरी, रस से भरी। घुड़सवारी, घोड़े पर सवारी। बालवन, बालक का मन। परस्पर संबंध रखने वाले या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो शब्दों के बीच का संबंध सूचक परसर्गो पदों का लोप हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर में का हुआ है, चित्त के लिए का हुआ है, के लिए यहाँ पर भी से का हुआ है, पर का हुआ है, का हुआ है ना। तो ऐसे लोप हो जाता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। जिस समस्त पद का दूसरा प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस प्रकार से ये किसके बारे में दिया हुआ है? अभी आप लोगों के लिए जो है तत्पुरुष समास के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चिन्ह का लोप हो जाता है। तो वहाँ पर क्या आंसर होता है? तत्पुरुष समास होता है। पेट दर्द, पेट में दर्द। चित्रकला, चित्र के लिए कला। इस प्रकार से कारक रचना का यहाँ पर भी लोप हो गया ना। तो इस प्रकार से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास के बारे में दिया हुआ है। उपयुक्त योजक शब्द से दिए गए वाक्य को जोड़ करके लिखिए। जैसे वह नहाने के लिए तालाब में जाता था। वह डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह नहाने के लिए तालाब में जाता था और वह को काट देंगे। डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? था और यहाँ पर पूर्ण विराम है वो हट जाएगा। जाता था लिखेंगे, लेकिन पूर्ण विराम को हटा करके और जोड़ेंगे और वह को हटा देंगे। पुनः इसी को हम जोड़ करके लिखेंगे। मैं खिड़की से बाहर तालाब को देखता रहता। मैं खिड़की से बाहर बड़े से बरगद को देखता रहता। तो क्या डबल रिपीट हो गया है? तो क्या हो जाएगा? मैं खिड़की से बाहर तालाब। मैं खिड़की से बाहर तालाब, यहीं पर और बड़े है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तालाब और बड़े से बरगद को देखता रहता। ऐसा हो जाएगा। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद को देखता रहता। पिताजी ने कविताएं देखी। पिताजी मुस्कुरा दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिताजी ने कविताएं देखी और मुस्कुरा दिए। ठीक है। पिताजी सादा खाना खाते थे। सादा खाना मुझे भी अच्छा लगता था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पिताजी को, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिताजी को और, क्योंकि दोनों है ना, तो पिताजी को और मुझे सादा खाना क्या अच्छा लगता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पिताजी को और मुझे सादा खाना अच्छा लगता था। मैं चाह रहा था मास्टर जी ना आए। मास्टर जी का काला छाता दिखाई देने लगा। मैं चाह रहा था मास्टर जी ना आए, तभी मास्टर जी का काला छाता दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार हो गया। हम किस प्रकार से योजक शब्द से दिए गए वाक्यों को जोड़े
और किस प्रकार से जो है योजक शब्द जो दो कनेक्टिविटी का काम करे, दो शब्दों को जोड़े, उसे क्या कहते हैं? योजक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर और है, और को, और मुझे, ये तभी जो शब्द लगाए हैं वो क्या है? योजक शब्द। दो शब्दों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दे, दो शब्दों को परस्पर जोड़ रहे हैं, उसे क्या कहलाते हैं? योजक शब्द। और इसी का यूज़ करके, इसी का प्रयोग करके हम जो है दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बनाएं। ठीक है, उसको एक कंटिन्यूअसली फॉर्म में बनाएं ताकि वो जो ऑड ना लगे, जैसे वह डबल है उसे एक सिंगल में लिख सके, जैसे यहाँ पर वह को हटाएं, है ना। तो और यहाँ पर क्या जोड़े? और जोड़े। उसी प्रकार से हम शब्दों को जोड़ करके, वाक्यों को जोड़ करके दो वाक्यों को एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट होगा तो आप लोग मीटिंग में ज़रूर कंसल्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप को आप लोग पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो है आप लोग चर्चा मीटिंग में करिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो उसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। तो अपठित गद्यांश में क्या दिया है? तभी तोप का एक गोला मेरे पास आकर फटा, उसमें मेरा दायां घुटना टूट गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पट्टी तो बांध ली मगर चलना संभव नहीं था, पीड़ा से मेरा बुरा हाल था मगर वह समय मेरे वहाँ से हट जाने का नहीं था। अब तक मुझे होश रहा, मैं उसी हालत में दो जवानों के सहारे दुश्मन को ललकारता रहा। उस भयंकर लड़ाई में दुश्मन का एक कर्नल और 3 मेजर मारे गए, दुश्मन की लाशों से वहाँ के खेत पट गए। यह काफ़ी भयंकर लड़ाई थी। मुझे विश्वास भी नहीं था कि यहाँ शत्रुओं से हमारा कड़ा मुकाबला होगा। पीछे से मदद पहुंचने पर मुझे अस्पताल पहुंचा दिया गया। ठीक होने पर मैं घर वापस आया। उसी दिन दोपहर को सेना का एक अफसर मेरे पास आया, उसने मुझे बधाई दी। बधाई किस बात की? मैंने उससे पूछा। उसने बताया कि सरकार ने मुझे परमवीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है। परमवीर चक्र भारतीय सेना का सबसे बड़ा पदक है। चलिए प्रश्न को उत्तर दीजिए। लेखक का दायां घुटना कैसे टूट गया? तोप का गोला पास आकर फटने से। सेना के अफसर ने लेखक को किस बात की बधाई दी? परमवीर चक्र मिलने पर। परमवीर चक्र क्या है? यहाँ पर दिया है ना, भारतीय सेना का सबसे बड़ा पदक होता है। ठीक है, विलोम शब्द लिखिए। संभव का असंभव और मित्र का शत्रु। खेत पड़ जाने का अर्थ क्या होता है? तो खेत पड़ जाने का अर्थ है खेत भर जाना, अर्थात पूरे जो है उसी से भर जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का जो चैप्टर है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट होने पर मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।